इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बाल राम कथा की एक अगली कहानी, एक अगली कथा जिसका नाम है दो वरदान। ये दो वरदान वो है जो रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के राज्याभिषेक के समय मांगे। इससे पूर्व वाली कथा में हमने सुना कि राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, इन सभी भाइयों का विवाह सुखी और संपन्न तरीके से हुआ और सभी अयोध्या लौट आए। उसके बाद राजा दशरथ की इच्छा राम को महाराज बनाने की हुई, राज्याभिषेक करने की हुई। उसी बीच में कैकेयी ने ये दो वरदान मांगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। राजा दशरथ के मन में अब एक इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक करना, क्योंकि चारों भाइयों का विवाह हो चुका था। अब राजा दशरथ के मन में था कि मैं किसी तरीके से राम जी का राज्याभिषेक करूं, उन्हें युवराज पद से पोषित करूं। यह दशरथ की इच्छा थी। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का कोई सीमा नहीं थी। प्रजा उनको चाहती थी। राजा दशरथ के लिए तो वह प्राणों से भी प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ बूढ़े हो चुके थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श करने के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा, अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज पद दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। ऐसा महाराजा दशरथ ने पूरी सभा में कहा। सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया गया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ में उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह ही कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी कि राम राजा बनने वाले हैं, राम राजा बनने वाले हैं। राज्याभिषेक की पूरी तैयारियां होने लगी। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना केकेराज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में पता नहीं था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था, क्योंकि बहुत दूर था कैकेयी, इसलिए वहां से आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम किसी भी तरह रुके नहीं। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। ऐसा महाराजा दशरथ ने राम जी से कहा। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी, जिसका नाम मंथरा था। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, इतनी सजावट, ऐसी कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखी थी। उसे अचंभा सा प्रतीत हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। तब उसे पता चला कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, राम राजा बनने वाले हैं, इसीलिए यह इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। मंथरा जल भुन गई। मंथरा के अंदर एक आग सी लगी। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र सा प्रतीत हुआ। कैकेयी के विरुद्ध, वह कैकेयी की दासी थी, इसलिए उसे लगा कि ये कैकेयी के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। बचपन से ही वह कैकेयी के हित के लिए ही कार्य करती थी। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी के साथ घुल मिल करके रहती थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी, सीधे कैकेयी के कक्ष में चली गई और वह हाँफते हाँफते उसने
कक्ष में प्रवेश किया। क्रोध से चेहरा उसका लाल हुआ था। भागने के कारण उसकी सांस जो है तेजी से चल रही थी। रानी कैकेयी को उसने सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, इससे पहले जग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। यह सारी बातें मंथरा ने कैकेयी को कही और अचानक से चौंक करके रानी कैकेयी उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा, क्या बात है, तुम इतना घबराई क्यों हो, सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। तो मंथरा ने कहा, कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराजा दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है, अब राम युवराज होंगे। ऐसा मंथरा ने कैकेयी से कहा। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने बड़ी खुशी के साथ में उत्तर दिया और अपने गले का हार उतारकर मंथरा के गले में डाल दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह के योग्य है, ऐसा रानी कैकेयी ने कहा। तो मंथरा क्या कहती है, रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है, भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। ये सारी बातें मंथरा कैकेयी के कानों में भर रही है। कैकेयी का स्वर उग्र सा हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, गूढ़ प्रेम है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है, ऐसा कैकेयी ने मंथरा से कहा। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट, और कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन संकट नहीं दिखाई देता, आता हुआ संकट जो है वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। दुख की जगह तुम प्रसन्न हो रही हो। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस नहीं आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वह भरत को देश निकाला दे देंगे, वह भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी, रक्षा करो। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। ये सारी बातें मंथरा रानी कैकेयी के कानों में भर रही है। रानी कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा, उनका सिर चकराने लगा। वह पलंग से उठी और सीधे पांव खड़ी हो गई। आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया था। प्रसन्नता की जगह अब क्रोध ने जगह ले ली थी। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी और उन्होंने कहा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पूछते हुए मंथरा से ये बातें पूछी। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हुई और उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। राजा दशरथ से अपना वरदान पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। जब एक बार की बात है, राजा दशरथ युद्ध में गए थे। उस युद्ध में कैकेयी ने ही राजा दशरथ की जान बचाई थी। वहीं महाराजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिए। वही 2 वरदान मांगने की बात आज मंथरा रानी कैकेयी से कह रही है। और एक में भरत को राजगद्दी चाहिए और दूसरे में 14 वर्ष का वनवास चाहिए। तो कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कही? उन्हें रनिवास में बुलवाएं या प्रतीक्षा करें? मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए
तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। ऐसी बात मंथरा ने कैकेयी से कही। तो कैकेयी ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगी। महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं हो पाएगा। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास नहीं मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, जल्दी करो, समय बहुत कम है, क्योंकि सुबह राम का राज्याभिषेक होने वाला है। रानी कैकेयी कोप भवन चली गई। मंथरा रनिवास में निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े, उन्हें शुभ समाचार देने के लिए कि हम कल राम को राजा बनाने वाले हैं। सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, दासी से पूछा, पता चला कि वह कोप भवन में है। कोप भवन वह स्थान होता है जहाँ रानी को दुख होता है, तकलीफ होती है, तो उस दुख और तकलीफ को जाहिर करने के लिए बताने हेतु वह कोप भवन में चली जाती है। या तो क्रोधित होती है तो कोप भवन में चली जाती है। कोप अर्थात क्रोध का जो भवन है। दशरथ को चिंता हुई कैकेयी कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा। दशरथ ने सोचा कि कहीं रानी इसलिए मेरे से गुस्सा होगी, इसलिए क्रोधित होगी कि मैंने उन्हें राम का राज्याभिषेक की सूचना नहीं दी। तो दशरथ ने सोचा मैं उसे मना ही लूंगा। दशरथ को भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गहने कक्ष में चारों ओर बिखरे हुए थे, कपड़े मैले से पहने हुए थे। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो तो हम राजवैद्य को बुला लेते हैं। राजा दशरथ ने कई सवाल कैकेयी से पूछे, लेकिन कैकेयी जो है रोती रही और उसने कहा, दशरथ ने कहा, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी धरती आसमान एक कर सकता हूँ। राजा दशरथ ने कैकेयी को मनाने के लिए बहुत प्रयास किया। उत्तर उन्हें फिर भी कुछ नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गई, विनती करते रहे और जैसे विनती की तो कैकेयी ने क्या कहा, हाँ मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगूं उसे पूरा करेंगे। राजा दशरथ ने तत्काल हामी भरी, कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। आप मुझे वह दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था, युद्ध क्षेत्र में लिया था, वो 2 वरदान मुझे दीजिए। महाराज दशरथ ने फिर से हामी भरी और कहा, कल सुबह। जैसे हामी भरी तो कैकेयी क्या कहती है, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो और राम का नहीं। राजा दशरथ यह सुनकर के बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। एक दुख की घड़ी उनके सामने छा गई। थोड़ा रुककर कैकेयी से बोले, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। ऐसा उन्होंने महारानी कैकेयी से कहा। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया था। वह अवाक से रह गए थे। सिर चकराने लगा। वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। कुछ ही देर में राजा को होश आया। कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कर रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकेयी अपने वचन पर अड़िग रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ उसको बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। वह क्या चलाया? उसने कहा, अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल की मर्यादा नहीं है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आपको दुनिया क्या कहेगी? रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे होगा। ऐसी सारी बातें कैकेयी ने राजा दशरथ से की। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता। वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई।
तो आज की कहानी को, आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। आगे की कथा आप सुनेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।